कि भारत हमेशा एक शांति प्रिय देश रहा है और इस बात की हमें हालांकि एंटिसिपेशन थी नहीं थी, इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर राइट नाउ। लेकिन मुझे एक भारतीय होकर इस बात की बहुत खुशी है कि भारत की शिया जनता ने भी ये समझा कि हालांकि उनके लिए संवेदनशील टाइम है, लेकिन ये एक ग्राउंड पे अफरा तफरी मचाने का टाइम नहीं है, उससे अपनी ही इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका की हम बात करें, जो हमारे डिफरेंट पैनलिस्ट के डिफरेंट ओपिनियंस चल रही हैं, अमेरिका आज तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया है, और जहां उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड किया भी है, अफगानिस्तान में उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड किया, उसके बावजूद भी दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल देयर। और आप कह रहे थे ऐश्वर्या कि बाकी कंट्रीज कहाँ हैं, बाकी कंट्रीज देखिए, बाकी कंट्रीज इस समय जो वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक जो बढ़ रहा है, बाकी कंट्रीज को टैसिट सपोर्ट देने की जरूरत है, उनको ओपनली आने की जरूरत है ही नहीं। चाइना का जो अभी 10-15 दिन पहले जो कार्गो वहाँ पे शिप कार्गो प्लेन्स वहाँ लैंड हुए थे, वो आपको क्या लगता है वो क्या लेकर आए होंगे? वो डेफिनेटली चाइना के लिए, चाइना की तरफ से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आए थे ईरान के लिए, बिकॉज ईरान भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था। तो जिस तरीके का वहाँ पे रेडिकल गवर्नमेंट है, वेनेजुएला के साथ रेडिकल लोग हैं वहाँ पे, आप वेनेजुएला के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन, दो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ ईरान, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने जहाँ पे हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप किया इकोनॉमिक कारणों से, चाहे आप उसको वॉर ऑन टेरर का नाम दे दें, चाहे आप उसको सदर्न स्पेयर का नाम आप 2025 में ट्रम्प 2 की रिजीम में आया, चाहे आप उसको अरब स्प्रिंग्स का नाम दे दें, वो वहीं हस्तक्षेप करता है जहां उसको रिसोर्सेज दिखते हैं, ऑयल दिखता है, गैस दिखता है, और बहुत रिसेंटली रेयर अर्थ दिखता है। पॉइंट ये है ऐश्वर्या, उसके बाद क्या होता है इन देशों का? ISIS कैसे आया, हिजबुल्ला कैसे आया, हौती कैसे आए, आप अलकायदा उठा लीजिए, आप कुछ उठा लीजिए, इराक और लिबिया का आज की डेट में क्या हाल है, वहाँ के जो डिफरेंट, वहाँ पे कभी फ्लड आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है, तो मैं एक भारतीय होकर बहुत इस चीज़ के लिए गर्व भी महसूस कर रही हूँ कि भारत के शिया मुस्लिम ने ये बात समझी कि उपद्रव मचाने से आयतुल्ला खमीनी वापस तो नहीं आ जाएंगे, तो कम से कम अपनी इकोनॉमी को और 4 कदम पीछे ले जाने का समय नहीं है। और जैसे 10 बजे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से अभी लौटेंगे और उनकी ये जो बैठक है उसमें बात की जाएगी कि वहाँ फंसे जो भारतीय हैं उनके लिए क्या कदम उठाएं।